सभी साथियों का मैं श्रीकांत स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद आज सुपर एजुकेशन में समसामयिकी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को सभी लोग पूरा देखें। जो भी क्लासेस छूट गई हैं वो आपको रोज़ाना प्रेषित की जाएंगी। अगर इसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि श्री अमरनाथ गुफा मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है कि अमरनाथ गुफा निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका अनंतनाग जिला, दूसरा है बारामूला जिला, तीसरा है उधमपुर जिला और चौथा है पुंछ जिला। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका हम आपको बता दें, इसका ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनंतनाग जिला। अगर इसका डिटेल जानना चाहें तो वहां पर आप देख सकते हैं इसका डिटेल। अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर भारत के अनंतनाग जिले में स्थित है। यह हिंदू मंदिर है। इस गुफा की अगर ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर से लगभग 141 किलोमीटर, लगभग कितनी 88 मील दूर पहलगाम शहर में से होकर जाती है। अच्छा, ये फेमस क्यों हुआ अभी? तो अभी हाल ही में 1 अप्रैल तो ये 28 जून से 56 दिनों की यात्रा शुरू होगी और रक्षाबंधन 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है एक महिला के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का नाम क्या है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत वाली इंटरनेट सेवा विकसित की है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी ऑप्शन सही होगा, एस्ट्रम। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दुशांबे शहर की राजधानी क्या है। फिर से सुनिएगा, दुशांबे शहर की राजधानी क्या है? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ताजिकिस्तान। इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है कभी कभी समाचारों में उल्लेखित भारत के पास निम्नलिखित में से किस देश के साथ राजनीतिक ऊर्जा भागीदारी हुई है। तो आपको बता दें किसके साथ हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका ए ऑप्शन सही होगा। किसके साथ हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अगर इसका डिटेल जानना चाहें तो यहां पर देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के पास एक रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी हुई है। दोनों देश जल्द ही भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी पेट्रोलियम का पुनरुद्धार करेंगे। और भी इसका जो महत्वपूर्ण डिटेल है आप पढ़ लेंगे इसको पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर 2 वातानुकूलित मोबाइल मेडिकल वैन राष्ट्र को समर्पित किया है। तो कौन से राज्य ने समर्पित किया है, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका हम आपको आंसर बता दें, इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा, महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? महाराष्ट्र ने सौंपा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद बिलों के लिए राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति शक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल सही है। आर्टिकल 78, आर्टिकल 126, आर्टिकल 151 या अनुच्छेद 111। तो आपको बता दें राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 111 है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हमारे पास 7वां प्रश्न है हाल ही में 2 दिवसीय भारतीय अमेरिकी नौसैनिक अभ्यास पासेक्स का समापन कहां पर हुआ। आपको बताना है कि पासेक्स का समापन कहां पर हुआ।
तो ये अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था? बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। अगर आप इसका डिटेल जानना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, 2 दिवसीय भारतीय अमेरिकी नौसैनिक अभ्यास पासक्स बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ था, भारत और अमेरिका के मध्य। याद रखिएगा, किसके मध्य हुआ था? भारत और अमेरिका के मध्य हुआ था। इसमें भारत ने पहली बार लड़ाकू विमानों को भी इस अभ्यास में शामिल किया था। हमारा अगला प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर का नया संस्करण किसने लिखा है? तो 4 ऑप्शन है, अरविंद केजरीवाल, रमेश पोखरियाल, मनीष सिसोदिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसका जो चौथा ऑप्शन सही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर का नया संस्करण लॉन्च किया है। अगर इसका डिटेल जानना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम वॉरियर पुस्तक का नया संस्करण भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया। पुस्तक का उद्देश्य छात्रों को बनाना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राष्ट्रपति द्वारा किसी सत्र को स्थगित करने की शक्ति से संबंधित है? तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, राष्ट्रपति द्वारा किसी सत्र को स्थगित करने की शक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आपको बता दें, इसका सी ऑप्शन सही होगा, 85 बी। यहां पर देख सकते सी ऑप्शन होगा, 85 2B सही होगा। अगर डिटेल जानना चाहें तो यहां पर देख सकते हैं आप इसका डिटेल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत धारा यहां पर कौन सी है? 2B, भारत के राष्ट्रपति को एक सत्र को स्थगित करने की शक्ति देता है। भारत के राष्ट्रपति के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 2B के अनुसार लोकसभा भंग करने की शक्ति है। लोकसभा भंग करने की शक्ति है। 17वीं लोकसभा का 5वां सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा स्थगित किया गया है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा, समाचारों में उल्लिखित जल जीवन शक्ति के तहत एक पहल है, या किस मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो आप जैसा कि देख रहे हैं, जीवन मिशन के तहत एक पहल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका ए ऑप्शन सही होगा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। अगर इसका डिटेल जानना चाहें तो आप देख सकते हैं, जल जीवन मिशन पहल एक शक्ति मंत्रालय के तत्वाधीन में आती है। जल मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा की गई थी, पीएम द्वारा की गई थी। अच्छा, अभी हाल ही में क्या है, ये फेमस क्यों है? तो इसके अभी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीणों में पाइप द्वारा पेयजल सुविधा क्या की गई? स्थापित की गई है। और कितने लोगों को लाभ मिला है? लगभग 4 करोड़ से अधिक घरों में पाइप द्वारा जल की आपूर्ति की गई है। तो दोस्तों, रहे ये महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।